दोस्तों, अमेरिका भी क्या गजब का प्राणी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आज अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठती है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत आए ईरान के उस युद्धपोत को नष्ट कर दिया जो कि सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज के लिए भारत पहुंचा था। और जब पूरी दुनिया ने इनसे सवाल करने शुरू किए, पूरी दुनिया में इनकी किरकिरी हुई, तब इन्होंने ये इल्ज़ाम भारत के सर पर डालने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका के कई न्यूज़ चैनल्स, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिका ने भारत के कई पोर्ट्स और कई बेसेस का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए। यानी कि सीधे सीधे अमेरिका ने फूट डालो वाली राजनीति चलनी शुरू कर दी, जिससे भारत और ईरान के रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएं। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि ईरान वो देश है जिसने कश्मीर के मुद्दे पर कभी भारत का समर्थन किया, और ये वही अमेरिका है जिसने पाक को F-16 जैसे फाइटर जेट्स दे रखे हैं ताकि कश्मीर के मुद्दे में हमेशा टेंशन बनी रहे। अच्छी बात यह है कि समय रहते ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया है और अमेरिका के इन सभी बयानों को बेबुनियाद बताया है। तो वहीं दूसरी खबर सेंट्रल एशिया से, जहां पर अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शुरू हुई नई कूटनीति को भारत ने अब एक नई हवा देनी शुरू कर दी है और भारतीय हथियारों ने उन सभी तत्वों को अपना सबक सिखाना शुरू कर दिया है जो कि कश्मीर के मुद्दे पर बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक इस जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो क्या भारत अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों के लिए होने दे रहा है? यह सवाल पिछले 24 घंटों से पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अमेरिका के एक न्यूज चैनल जिसका नाम है वन अमेरिका न्यूज और पूर्व अमेरिकी कर्नल डगलस मैक्ग्रेगर ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना भारत के ठिकानों का इस्तेमाल कर रही है ईरान के खिलाफ। लेकिन भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए बकवास और मनगढ़ंत बताया है। श्रीलंका के पास आइरिस दीना के डूबने के बाद भारत पर उंगली उठने वाले सभी देशों को विदेश मंत्रालय की तरफ से आईना दिखाया गया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था भारत की इमेज को क्लियर करने के लिए। आखिर ये बवाल शुरू कहां से हुआ, जरा इसे बताते हैं। दरअसल अमेरिकी न्यूज चैनल OAN पर कर्नल मैक्ग्रेगर ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस तबाह हो गए हैं, इसलिए अमेरिकी नेवी अब भारतीय पोर्ट्स पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि भारत के सहयोग के बिना हिंद महासागर में आइरिस दीना जैसे जहाजों को ट्रैक करना मुश्किल हो पाता और उन्हें टॉर्पेडो से नष्ट करना हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। अब आप कूटनीति खुद ही देख सकते हैं कि वो नौसेना का जहाज, वो युद्धपोत जो कि भारत सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज के लिए आया था, भारत ने विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज कंप्लीट की। एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, 74 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सब कुछ क्लियरली खत्म हो गया था। उसके बाद ये अपने देश वापस जा रहा था और अमेरिका ने बिना कुछ जाने समझे अरब सागर में अपने बेसेस का इस्तेमाल करते हुए इसे निशाना बनाया। और जैसे ही अमेरिका पर सवाल उठने लगे कि आप भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर के इस तरीके की एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, तब अमेरिका को अपनी इमेज क्लियर करनी थी और उन्होंने सीधे भारत पर इल्जाम लगा दिया कि भारत ने मदद की, ताकि दुनिया इस बात को भूल जाए कि ऐसी कोई घटना हुई है। दुनिया इस बात पर सवाल करे कि जो ईरान कभी भारत का कश्मीर से लेकर के हर एक मुद्दे पर समर्थन करता था, भारत के साथ लोकल करेंसीज में व्यापार करता था और एक समय पर भारत के लिए सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री था, वो आज इतना पराया हो गया कि भारत ने अपनी ही इंफॉर्मेशन के जरिए उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। एट द इंटरनेशनल लेवल इंडिया डायरेक्टली ये बोलता है कि हम दोनों पक्षों से शांति रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंटेलिजेंस शेयर करने जैसी गलती कर रहा है। फिलहाल परसेप्शन तो यही बनाने की कोशिश की गई और जैसे ही खबर सामने निकल के आई, तुरंत भारत को एक्शन लेना पड़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने बिना समय गंवाए इस एक्टिविटी पर अपना तुरंत रिएक्शन दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ कहा कि अमेरिकी चैनल OAN पर किए गए दावे पूरी तरीके से फेक और झूठे हैं। सरकार ने जनता से आग्रह किया है कि वह किसी भी मनगढ़ंत बयानों से दूर रहें जो कि भारत की छवि को खराब करने के लिए फैलाए जा रहे हैं। भारत ने दोहराया कि इस संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लिया जा सकता है। भारतीय मिट्टी का इस्तेमाल किसी भी सैन्य कार्यवाही के लिए नहीं होगा, किसी और देश के लिए, बजाय वो भारत का दुश्मन देश हो। तब भी जो कार्रवाई होगी सिर्फ भारत की जमीन से भारत एक्शन लेगा, हम किसी भी तीसरे देश को यहाँ पर परमिशन नहीं देंगे। और ये सवाल उठना वाजिब था क्योंकि आइरिस दीना भारत का मेहमान था। मिलन 2026 यह ईरानी जहाज विशाखापट्टनम में आयोजित हुए मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा था। विपक्षी दल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल पूछा कि भारत आमंत्रण आए इस जहाज के बैकयार्ड में डूब गया और सरकार ने किसी भी तरीके का सवाल अमेरिका से क्यों नहीं किया। ये भारत की सॉवरेनिटी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था और डेफिनेटली आप हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर के ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं। भारत के लिए मुश्किल है कि वह अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक समझौता रखता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारे पोर्ट का इस्तेमाल
इस्तेमाल किसी भी युद्ध के लिए किया जाए। रक्षा एक्सपर्ट्स ने इस चीज़ पर दो बड़े सवाल दिए हैं। सबसे पहला कि अमेरिका ने भारत के पास हमला किया है और भारत को नहीं पता था, तो ये हमारी मैरीटाइम अवेयरनेस पर सवाल करता है। डेफिनेटली ऐसा सवाल बनना चाहिए कि इतनी बड़ी एक्टिविटी हो गई, इंडियन नेवी इतनी पावरफुल है, उसके बाद भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस बात में कहीं ना कहीं डुअल स्टैंडर्ड नजर आता है। और दूसरा है, अगर भारत को पता था तो क्यों हमने भारत आए मेहमान ईरान को खतरे की सूचना नहीं दी। फिलहाल भारत डायलॉग डिप्लोमेसी की राह पर चल रहा है ताकि इस आग को फैलने से रोका जा सके। अब देखते हैं कि संघर्ष कहां पर रुकता है। अगर ईरान बुरा मान गया तो भविष्य में रिश्ते खराब हो सकते हैं, और ईरान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, रूस हो या फिर कोई भी दुनिया का देश, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त या फिर दुश्मन नहीं है। इसीलिए भारत बैलेंस की कूटनीति समय से अपनाता है और बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि कब हमें किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो वहीं दूसरी खबर अजरबैजान और आर्मेनिया से सामने निकल के आ रही है। क्या भारत की एक मिसाइल अजरबैजान और तुर्की के चक्रव्यूह को पूरी तरीके से तोड़ने की ताकत रखती है? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच काकेशस क्षेत्र में एक ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अपनी सबसे घातक प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल अब आर्मेनिया को भेजने जा रहा है। अजरबैजान के ड्रोन और तुर्की के मिसाइल का मुकाबला करने के लिए भारत प्रलय मिसाइल पूरी तरीके से तैयार है। आखिर इस डील की कीमत क्या है? क्या मिसाइल चीन और पाक के लिए सबसे बड़े खतरे का संदेश है? आइए जरूरी जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले वो आंकड़े जो कि इस मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाते हैं। दरअसल ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि पूरी तरीके से सॉलिड फ्यूल पर चलती है। इसकी रेंज 150 से लेकर के 500 किलोमीटर है, यानी कि यह अजरबैजान के किसी भी मिलिट्री बेस को निशाना बनाने के लिए काफी है। दूसरा, इसकी पेलोड कैपेसिटी 500 से 1000 किलोग्राम की है और यह मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदलने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, जिससे दुश्मन का इंटरसेप्टर सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता है। इसे रूस के मशहूर इस्कंदर मिसाइल का भारतीय जवाब माना जा रहा है। आर्मेनिया भारत के बीच ये पहली डील नहीं है। इससे पहले भी कई बड़ी डील हम साइन करते हुए अजरबैजान, तुर्की, पाक जैसे देशों को जवाब दे चुके हैं। इसमें एक बड़ी डील थी पिनाका रॉकेट सिस्टम की, जो कि करीब 2000 करोड़ रुपए की डील थी। दूसरी थी स्वाति रडार सिस्टम की डील। तीसरी ATAGS की, जिसमें हमने 155 mm की आर्टिलरी शेल्स और तोपें एक्सपोर्ट की हैं। और ताजा अपडेट, प्रलय मिसाइल जल्द ही आर्मेनिया की डिफेंस पावर को और ज्यादा बढ़ाएगी। ये डील अजरबैजान के लिए सीधा खतरा क्यों है और आगे चल के ये भारत की कूटनीति पर भी असर डालेगी? दरअसल अजरबैजान को तुर्की और पाक से खुला समर्थन है। पाक ने अजरबैजान को अपने लड़ाकू विमान देने का भी वादा किया और भारत ने आर्मेनिया को मजबूत करके इस गठजोड़ को चैलेंज किया है। भारत के लिए आर्मेनिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो कि तुर्की के बढ़ते प्रभाव को रोकता है, और इसलिए तुर्की हर बार चिल्लाता आया है और इस बार भी तुर्की चिल्लाने से बाज नहीं आ रहा। प्रलय मिसाइल का सफल निर्यात चीन के लिए संदेश है कि भारत अब ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर भी बन चुका है और भविष्य में हम तुम्हारे आसपास भी हथियारों को एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कि कूटनीति तुम हमारे पड़ोस में अपनाना शुरू कर चुके हो। तो एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज है भारत की तरफ से उन सभी देशों के लिए जो कि भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना है आपका रिपोर्ट्स पर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।